Hello dear students, it's Kiran, your teacher. Today you are going to know about the presidents of India from 1947 to 2020. Yes, इस वीडियो में टेस्ट योर नॉलेज पार्ट आई थिंक ये 7 में बना रही हूँ आपके लिए, और इसमें मैं प्रेसिडेंट्स के बारे में बता रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो, एक तरफ मैंने नेम दिया है और दूसरी तरफ टेन्योर है। नेम के नीचे जो आप देख रहे हो डेट, फर्स्ट जो ईयर है ये उनके बर्थ ईयर को दिखा रहा है, सेकंड ईयर जो इसमें दिख रहा है ये उनके डेथ ईयर को बता रहा है, और यहाँ जो है इनका टेन्योर दिख रहा है कि कब से कब तक उन्होंने जो है वर्क किया है। तो हमारे पहले प्रेसिडेंट जो रहे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कंसिडर किए जाते हैं। इनका जो बर्थ था वो 1884 में हुआ था और 1963 में इनकी डेथ हुई। इनका कार्यकाल जो था, इनका वर्किंग पीरियड 26 जनवरी 1952 13 मई 1962 है। आप देख रहे हो कि इंडिया 1947 में ही आज़ादी हासिल कर चुका था। तो फिर यहाँ पर कैसे हम देख रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ तो 1950 है। सो डियर, मैं आपको बताऊं, यहाँ इससे पहले भी कार्यकाल रहा था। वो 2 गवर्नर थे जो यहाँ रुके थे, गवर्नर जनरल हम इन्हें कह लें इंडिपेंडेंट इंडिया में। और ये कौन थे ये दोनों लोग? तो इनका नाम था लुइस माउंटबेटन और फर्स्ट अर्ल माउंटबेटन। ये 2 लोग थे जो कि जब हम आज़ाद हुए ब्रिटिश से, तो ये 2 जो थे गवर्नर जनरल उनके हमारे यहाँ रुके थे। इनफैक्ट ये फर्स्ट अर्ल माउंटबेटन जो है ये बर्मा के थे। और आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1947 टू 1948 तक वो यहाँ रुके थे, ताकि वो हमारी मदद कर सकें। और उनके बाद जो है यहाँ पर एक और नाम है जो कि इंडियन ही रहे, और यहाँ मैं फिर से अंडरलाइन कर रही हूँ, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये इन्होंने मदद की 1948 टू 50 तक, क्योंकि उस दौरान कोई भी प्रेसिडेंट हमारे पास नहीं थे। और जैसा कि आप जानते हो, कोई संविधान नहीं था, संविधान की तैयारियां चल रही थी, संविधान बनाए जा रहे थे, ऑब्वियसली रिसर्च हो रहा था। तो इस दौरान जो है ये नाम है आपके लिए, आप ये जानकर रखो। अब मैं आपको बता दूं, हमारे जो दूसरे प्रेसिडेंट रहे उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 1888 में हुआ था और 1975 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके नाम पर ही हम 5 सितंबर टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इनका जन्म जो है ऑब्वियसली 5 सितंबर 1888 को ही हुआ था। और अब यहाँ मैं आपको बता दूँ, इनका जो वर्किंग पीरियड रहा है, कब से कब तक रहे हैं। मई 13 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ 1962 में, और फिर 13 मई 1967 तक इन्होंने पदभार संभाला था राष्ट्रपति के पद पर। इसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप देख रहे हो यहाँ पर डेट है 1897 इनका बर्थ है और 1969 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने पदभार संभाला 13 मई 1967 टू 3 मई 1969। आप देख रहे हो यहाँ पर ये आगे बहुत कंटिन्यू नहीं कर सके, क्योंकि यहीं इनकी डेथ हो गई। और इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट एक्चुअली एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, उनका नाम था वराहगिरी वेंकटागिरी, जिनको आप जानते हो वीवी गिरी के नाम से नॉर्मली। इनका जो बर्थ था 1884 में इनका जन्म हुआ था, और इसके बाद 1980 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो पीरियड था 3 मई से शुरू होकर 3 मई 1969 टू 20 जुलाई 1969 तक इन्होंने अपना एक्टिंग प्रेसिडेंट का पद संभाला। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला खां, इनको हिदायतुल्ला खां भी इनको कहा जाता है। ये भी एक्टिंग ही एक्चुअली हमारे प्रेसिडेंट रहे थे, क्योंकि एक्चुअली मैं ये बताऊं कि वीवी गिरी जो थे, शुरुआती दौर में इन्होंने एक्टिंग का पद संभाला था, पदभार संभाला था, और बाद में इन्होंने जो है एक्चुअल प्रेसिडेंट का पदभार भी संभाला था। तो शुरुआती दौर में तो वीवी गिरी जी को ही एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन बाद में थोड़े टाइम के बाद ही आप देख रहे हो कि ओनली मई टू जुलाई के बाद इनको हटाकर यहाँ पर जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला खां को एक्टिंग प्रेसिडेंट का पद दिया गया था। 1905 में इनका जन्म हुआ था, 1992 में इनकी मृत्यु हुई थी। वक्त था इनका 20th
जुलाई 1969 को इन्होंने पदभार संभाला था और 24 अगस्त 1969 तक इन्होंने इस पे अपना कार्य किया था। फिर वराहगिरी वेंकटागिरी, जिनको हम वीवी गिरी कहते हैं, उन्होंने फिर से प्रेसिडेंट का पद संभाला, क्योंकि यहाँ पर वो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। यहाँ पर उन्होंने पूरा पदभार संभाला, इसलिए यहाँ मैं उनके डेथ ईयर और बर्थ ईयर को नहीं बता रही हूँ। आगे ले चलूँ। 24 अगस्त 1969 को इन्होंने अपना पद ज्वाइन किया और 24 अगस्त 1974 तक ये इस पद पर बने रहे। इसके बाद का जो वक्त आता है वो फ़खरुद्दीन अली अहमद जी का आता है, और इनका जो जन्म हुआ था 1905 में हुआ था। 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो टेन्योर था, इन्होंने 24 अगस्त 1974 को पदभार संभाला और 11 फरवरी 1977 तक ही रहे। आप देख रहे हो, इनका भी कार्यकाल बहुत थोड़ा रहा, क्योंकि इनकी भी मृत्यु कार्य के दौरान हो गई। दैट मीन जब ये कार्यरत थे उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। फिर से एक एक्टिंग प्रेसिडेंट बने जिनका नाम था B.D. जट्टी, और ये जो थे, इनका जन्म 1913 को हुआ था। 2002 में इनकी डेथ हो गई। और आप देख रहे हो यहाँ पर ये भी एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। दैट मीन इन्हें ये पद दिया नहीं गया था, क्योंकि अचानक फ़खरुद्दीन अली अहमद जी की मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ पर इन्हें ये पद दिया गया था। इन्होंने अपना पद संभाला 11 फरवरी 1977 टू 25 जुलाई 1977। और टाइम आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। अब आगे आप चलो। इसके बाद B.D. जत्ती के बाद जो है नेक्स्ट हमारे जो प्रेसिडेंट बने, ये तो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। फिर जो बने नीलम संजीवा रेड्डी का वक्त आया, और ये इनका जन्म 1913 को हुआ था। इनकी मृत्यु हो गई 1996 को। इन्होंने पदभार संभाला 25 जुलाई 1977 टू 25 जुलाई 1982। इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। फिर हमारे जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं ज्ञानी जैल सिंह, इनका जन्म 1916 को हुआ था। 1994 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने जो पदभार संभाला था 25 जुलाई 1982 को संभाला था, और ये बने रहे थे अपने इस पद पर 25 जुलाई 1987 तक। इनके ही कार्यकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, या उनकी, ये कह सकते हैं, उनकी हत्या हुई थी। आगे मैं चलूँ। R. वेंकट रमन, जिनका बर्थ है 1910 टू 2009, दैट मीन 2009 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने पदभार अपना संभाला 25 जुलाई 1987 टू 25 जुलाई 1992 तक इन्होंने अपना पद संभाला। इनके बाद जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हमारे रहे वो हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। इनका जन्म 1918 को हुआ। इनकी मृत्यु 1999 को हो गई, और इनका जो पीरियड था वो 25 जुलाई 1992 टू 25 जुलाई 1997 तक रहे। दैट मीन्स कि इन्होंने भी अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट रहे KR नारायणन। इनका जन्म 1920 को हुआ था, और 2005 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो कार्यकाल रहा वो 25 जुलाई 1997 टू 25 जुलाई 2002 का रहा। इसके बाद जो हमारे मिसाइल मैन हमारे प्रेसिडेंट बने वो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका जन्म 1931 को हुआ था। 2015 में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने कार्यभार संभाला था 25 जुलाई 2002, और तब तक काम किया 25 जुलाई 2007 तक इन्होंने अपना कार्य पूरा किया। मीन्स दैट इन्होंने भी अपना पूरा कार्यकाल संपूर्ण किया था। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट रही वो एक महिला रही, और ऑब्वियस है प्रेसिडेंट हमारी पहली ही महिला ये रही। इसके बाद अभी तक कोई महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी है, और ना इनसे पहले कोई बनी थी। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये हमारे बीच अभी भी हैं, इसलिए मैंने इनका सिर्फ जन्म आपको दिखाया है। 1934 में इनका जन्म हुआ था। इनका जो कार्यकाल था 25 जुलाई 2007 टू 25 जुलाई 2012 तक इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट रहे वो हैं श्री प्रणब मुखर्जी। इनका जन्म 1935 को हुआ था। ये भी अभी हमारे बीच में हैं, और इनका कार्यकाल था 25 जुलाई
2012 टू 25 जुलाई 2007। और अभी जो हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। इनका जन्म 1945 को हुआ है और ये अभी हमारे कार्यभार को संभाल रहे हैं। इन्होंने कार्यभार कब संभाला? तो 25 जुलाई 2017 से ये अपना पद संभाल रहे हैं और अभी ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये थे हमारे प्रेसिडेंट्स। होपफुली आपको पसंद आया होगा और आप इनको जान कर रखें। आज के लिए बस इतना ही। ओके डियर, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।